हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो एवरी वीक की जैसे हम लोग फिर से एक निफ्टी का एनालिसिस और उसका साथ साथ हम कुछ ब्रेकआउट जोन या फिर रिवर्सल स्टॉक का बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग प्रीवियस टाइम डिस्कस किए थे कि ये जो 24,000 जोन है आज ये सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। बट अभी तक यहाँ के लिए प्राइस आया नहीं, और लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे ये जो जोन होगा 25,400 का ऑलमोस्ट जोन, ये आज रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट कर सकता है। और ये जनरली रेजिस्टेंस क्यों नहीं ले रहा है कि अगर आपको पता होगा कि मैं ज्यादा फिबोनाची यूज करता हूँ प्राइस एक्शन का साथ। अगर आप देख सकते हैं ना, ये इसका टॉप में हम फिबोनाची को सेट करके बॉटम तक ड्रॉ करेंगे, ऑलमोस्ट ये आपका 61% और 81% का बीच का जोन होता है। जो कि इसको हम लोग, ये जो 61% होता है ना, उसको गोल्डन रेशियो वर्क करके कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ से करेक्शन आएगा तो अगर अकॉर्डिंग टू फिबोनाची कहाँ तक आ सकता है वो भी देखेंगे। बट ये जो जोन में ना, ये जितना देर तक यहाँ पे होल्ड करेगा और जब भी ब्रेकआउट होगा हम लोगों को इसका रबिश मूव, एक अच्छा खासा मूव फर्दर हमको देखने को मिलेगा। अगर हम यही सेम फिबोनाची को यूज करके ये अगर करेक्शन आएगा तो कितना तक आएगा ये अगर पता करना चाहते हैं तो ये हम लोगों को क्या करना होगा कि उसका जो स्विंग लो है और स्विंग हाई तक हम फिबोनाची प्लॉट कराएंगे। अगर हम ये स्विंग हाई और स्विंग लो और स्विंग हाई को प्लॉट कराने के बाद हम लोगों का पास ना जनरली ये तीन जोन निकल के आ रहा है। अगर मैं चार्ट में आप लोगों के लिए इसको मार्क भी करूं तो हम लोगों का फर्स्ट जोन जो आएगा, फर्स्ट टॉप आएगा, ये 38% का जोन आएगा। नेक्स्ट जो निकल के आएगा ये 61% का जोन जो आएगा, और ये दो हो जाएगा ना। अगर 38% तक आता है तो इसको हम लोग शैलो पुल बैक का हिसाब से कंसीडर करेंगे, और 61% या फिर 81% का तक आता है तो आज इसको डीप पुल बैक के हिसाब से कंसीडर करेंगे। अभी के लिए हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान यही होगा कि अगर मार्केट में करेक्शन आता तो पेशेंसली हमको ये जो 23% जोन को भी, अगर प्राइस में उतना पोटेंशियल नहीं होगा या फिर सेलिंग शार्प नहीं होगा, तो ये 23% जो जोन है, यानी आपका 24,300 का जोन से यहाँ से भी मार्केट फर्दर अपना अपवर्ड जर्नी चालू कर सकता है। अभी आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आप देख रहे हैं प्राइस एक्शन का, अगर आप ऑप्शन करते होंगे तो उसमें प्राइस सिर्फ डीके होने का प्रोबेबिलिटी हो रहा है, कोई डायरेक्शनल वाइज मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ दिन के लिए आप लोग अगर ऑप्शन से दूर रह सकते हैं तो रहिए, ये आप लोगों के लिए बेटर होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, कोई भी निफ्टी में डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये जो चार्ट है ना, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे मैं ड्रॉप कर दूंगा ताकि अच्छे से देख सके, या फिर ये जो लेवल्स तीन निकल के आया है इसको आप अपना चार्ट में भी सेम आज इट इज कॉपी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये हो गया हम लोगों का निफ्टी का, और ये जब भी अपसाइड जाएगा तो ये आज उसका ना ओवरहेड रेजिस्टेंस के हिसाब से एक्ट करेगा, और ये वंस क्लियर हो जाता है, ये जो जोन है वंस ये क्लियर हो जाता है तो फर्दर हमको डायरेक्शनल मूव देखने को आगे मिलेगा। जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक प्राइस थोड़ा क्रीपी टाइप का बिहेव करेगा। तो इसके लिए आपको भी कॉशियस होकर ट्रेड करना है, और ये चार्ट को मैं सेव कर रहा हूँ ताकि आप इसको फर्दर में आपको मतलब शेयर कर सकूं। तो फर्स्ट हम ब्रेकआउट स्टॉक जो बोल रहे हैं कि एक फर्स्ट ब्रेकआउट स्टॉक देखते हैं, विनोस रेमेडीज करके। विनोस रेमेडी करके, जस्ट ए सेकंड, ये आपका स्टॉक हो गया। इसमें क्या आप देख सकते हैं कि हम लोग जब भी स्विंग ट्रेडिंग या फिर कोई भी चीज का बात करते हैं कि हम लोगों का मेन रहता है ना, जब भी स्टॉक में पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो स्टॉक में पोटेंशियल आपको दिख रहा है कि जैसे मार्केट में करेक्शन आया, स्टॉक धीरे धीरे करेक्ट हुआ, और जैसे ही मार्केट में फर्दर बाइंग आ रहा है तो ये स्टॉक ना अच्छा खासा रौनक देने के लिए तैयार है। और आज का डेट में देखेंगे तो ये 7% ऑलमोस्ट मूव, और ये जो ना जब भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आप देख सकते हैं कि जब भी इसमें सेलिंग आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, और जब भी बाइंग आता है तो ये बड़ा बड़ा वॉल्यूम कैंडल जनरेट कर रहा है। और इसका साथ ये एक बार अटेम्प्ट कर रहा है कि ये अपना जो ऑल टाइम आया था उसको एक बार ब्रेकआउट करने के लिए, और आज का जो कैंडल आया था ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, अगर अभी हम लोग इसमें हम लोगों का अप्रोचिंग क्या रहेगा, अगर हम इसमें अप्रोचिंग यही रहेगा कि ये एक ना रेक्टेंगल पैटर्न है। अगर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ये आज है रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्मेशन किया है। अगर आप इसमें देख भी सकते हैं कि जब भी ये अपना जो डिमांड जो होता है यहाँ से जब प्राइस मूव किया कहीं से
होल्ड नहीं किया या फिर कंसोलिडेशन नहीं किया, आपको ये बेटर होगा कि ऐसे स्टॉक को कैसे अप्रोच किया जाता है ना। ये अगर मान के चलो कि ब्रेकआउट हो गया, बट इसमें आपको पार्टिसिपेशन नहीं करना है। जब भी इसमें पुल बैक आता है तब आपको पार्टिसिपेशन करेंगे, या फिर और भी ये ऊपर भागना है भागने दो, जब ऐसे रिटेस्ट होके फर्दर जाएगा अपसाइड तब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपका रिस्क का कैपेसिटी थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि कभी भी प्राइस अगर डायरेक्ट लॉन्ग रन अप देता है, उसमें से हो सके तो पोज लेता है या फिर उसमें कंसोलिडेशन करता है, फर्दर जर्नी चालू करता है। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट स्टॉक। और सेकंड स्टॉक अगर हम देखने जाएंगे तो हम लोगों का ये आ जाएगा आपको गार्डन रिच शिपयार्ड। गार्डन रिच शिपयार्ड में क्या देखेंगे, ये भी एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक है। अगर आप इसमें देखेंगे ना कि हम लोगों का ये अगर रिटेस्ट ऑफ ब्रेक हम वो देखें 52 वीक ब्रेकआउट या फिर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, ये अगर आप देखेंगे तो ये एक ना कंटिन्यूशन बेसिन पैटर्न बना रहा है। ये उसका नेक लाइन हो गया, जबकि ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। अभी के लिए मैं इस स्टॉक को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, अब आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये उसका ना बेसिन फॉर्मेशन देखेंगे, ये उसका बेसिन हो गया। अभी क्या हुआ है कि ये स्टॉक जब भी जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वो स्टॉक में भी बन रहा है, जैसे कि ये सिंगल रन अप दिया था। अभी क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। आज का कैंडल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, ये कॉन्फर्मेशन दे दिया कि यहाँ पे करेक्शन आने का प्रोबेबिलिटी है। जब भी ये करेक्ट होकर अपना प्रीवियस डिमांड जो उनका पास आएगा, तो हम लोग इसमें कोई बुलिश कैंडल अगर बनता है तो हम उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, ये जो बेसिन पैटर्न होता है कंफर्मेशन मतलब फॉर्मेशन हुआ है, इसका जो डेप्थ है 2700 से आपका निकल के आता है ऑलमोस्ट 1200 का, यानी आपका 1500 का जो आ रहा है। तो हम लोगों का ये टारगेट निकल के पैटर्न बेस आ रहा है। और आज का हम जो लास्ट स्टॉक डिस्कस करेंगे उसको होगा, ये होगा आपका केपीआई टेक। केपीआई टेक्नोलॉजी। केपीआई टेक टेक में आपको क्या खास देखने को मिल रहा है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये केपीआई टेक का 1 डे टाइम फ्रेम में चार्ट है। अगर आप इसमें देखेंगे ना, ये स्टॉक ना अपना ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था, अगर अगर ये जोन पे मैं ड्रॉ डाउन एक मार्क लगाता हूँ, ये आज सपोर्ट जोन का हिसाब से एक्ट कर रहा है। अभी क्या हुआ कि मार्केट में जब जैसे ही करेक्शन आया, ये अपना करेक्शन हायर लो जैसे फॉर्मेशन करते गया, लोअर लो फॉर्मेशन करते जा रहा है। अभी के लिए अगर देखेंगे ना, ये ना अपना एक बार ये ब्रेकआउट जोन है या फिर रिवर्सल स्टॉक इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे कि ये क्या हुआ है कि ये एक क्या मतलब उसको अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी इसको अगर हम समझना चाहेंगे, जैसे ही इसका हाई कट जाएगा तो इसको हम लोग चोच मानेंगे, यानी या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे। ये हो जाएगा कि जो लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, यहीं पे उसका ट्रेंड खत्म हो गया। जो लोअर लो फॉर्मेशन का ट्रेंड खत्म हो जाएगा जैसे ही इसका हाई ब्रेक मतलब हाई ब्रेक हो जाएगा। और ऐसे अगर प्राइस एक्शन का हिसाब से अगर आप इसको देखते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। और प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या कि जब भी मार्केट में यहाँ पे ये जोन पे स्पेसिफिक जोन पे प्राइस आता था तब बाउंस बैक आता था। अभी के लिए जैसे ही इसको ये जो डिमांड जोन ना, वो जैसे ही ब्रेक हुआ वही यही जोन सेम जोन उसके लिए आज रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और इसमें अब मैं बहुत बार आपको बोला हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस जोन का आसपास प्राइस जाके होल्ड अप करता है, उसका बाद ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये होल्ड अप किया है प्राइस मार्केट में। अभी कुछ दिन पहले अगर देखेंगे तो ये मोर देन 7 कैंडल होगा, और तभी से ये मार्केट में भले करेक्शन आ रहा है, बट ये यही जोन पे होल्ड अप किया है। और इसमें जैसे ही ब्रेकआउट होगा या फिर ये जो 1400 का जोन ब्रेक होगा, इसमें हम लोग फर्दर ऑफ साइड जर्नी देख सकते हैं। और भी आप अगर देख सकते हैं कि ये जो अपना ट्रेंड लाइन है ना, ये जस्ट आप एक ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन को एक बार ये स्टॉक मोर देन 3 टाइम ये टच हुआ है, आज ये ट्रेंड लाइन इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रेकआउट हुआ, और ये जो ब्रेकआउट किया था उसको रिटेस्ट भी कर रहा है करके मल्टीपल, अगर प्राइस एक्शन का हिसाब से देखें, एसएमसी का हिसाब से देखें, तो मल्टीपल जगह से आपको अगर कंफर्मेशन लेते हैं तो हाँ स्टॉक में पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। और जैसे ही इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें होगा, ये स्टॉक फिर से भागने के लिए तैयार हो जाएगा। होप सो चीजें आपको जितना मैं हो सके समझाने के लिए ट्राई किया और समझा भी पाया। अगर चीजें आपको ऐसी पसंद आता है तो प्लीज नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये जो भी चार्ट्स अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें मैं चार्ट्स रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।